बनारस। कहते हैं कि ये शहर समय से भी पुराना है। इस शहर में मौत को भी सेलिब्रेट किया जाता है। महादेव की इस नगरी में मैं पहली बार आया हूँ, तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो मेरा नाम है अभिषेक अग्रवाल और मुझे ट्रैवल करना, वीडियोस बनाना और नए कल्चर को एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है। और कुछ ही दिनों पहले मैं बनारस गया था, इंडिया के सबसे पुराने शहर के सबसे यूनिक कल्चर को एक्सप्लोर करने। तो बनारस में हर साल रंग भरी एकादशी के अगले दिन एक ऐसी होली खेली जाती है जिसके बारे में हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए सोचना भी मुश्किल है। बनारस में मैं पहली बार आ रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि शहर को समझने के लिए इसे थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। तो इस साल की होली 3 और 4 मार्च को खेली जानी थी और मैं बनारस पहुंच गया था 2 तारीख को, यानी कि मेरे पास एक दिन था इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। वो बनारस आकर अपने दिन की शुरुआत करने के लिए यहाँ के घाट से बेहतर जगह और क्या ही हो सकती है। चीज़ों में ठहराव लाना, लाइफ को एक स्लो पेस पर चलते हुए देखना, ये चीज़ें आपको सुबह के एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर दिखती है। और अगर इसी के साथ आपको बनारस के घाट से सनराइज़ देखने को मिल जाए तो उसके तो खैर क्या ही कहने। तो अभी सनराइज़ शुरू हो चुका है और पीछे बहुत ही बढ़िया सनराइज़ दिख रहा है इस टाइम पे। तो वैसे मेरा प्लान था कि शाम के टाइम पे बोट राइड करेंगे, लेकिन अभी सामने का व्यू इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी कर लेते हैं थोड़ी सी बोट राइड। तो दशाश्वमेध घाट से बोट राइड लेकर मैं अभी घाट के ठीक सामने एक आइलैंड है, यहाँ पे उतारा है हमें। और यहाँ आते एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम से बनारस से सीधा गुजरात के रण ऑफ कच्छ में आ गया हूँ, क्योंकि एकदम वही एटमॉस्फेयर है, वही सफ़ेद रेत है, पीछे घोड़े और ऊँट की सवारियाँ हो रही हैं, वहाँ आगे सनराइज़ हो रहा है और उस तरफ वहाँ कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि एकदम रन ऑफ कच्छ वाली फील दे रहे हैं। मैं राजस्थान से हूँ वैसे, और आज तक मैंने राजस्थान में कभी ऊँट नहीं देखे, मैं किसी डेजर्ट में नहीं गया, और यहाँ मैं बनारस आकर गुजरात के डेजर्ट वाला फील ले रहा हूँ यहाँ पे। कमाल है यार। अभी जो बोट है मेरी वो आधे घंटे के लिए रुकी है, उन्होंने कहा था कि आधे घंटे के लिए आप बस यहाँ घूम लो, थोड़ा उसका जाना है। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है मैं 1.5-2 घंटे यहाँ घूमता रहूँ। इतना बड़ा आइलैंड है यार, आराम से मतलब बढ़िया सनराइज़ हो रहा है, 1 नंबर शॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, गजब है यार, कमाल। घर कहाँ? मैं राजस्थान से हूँ भाई। राजस्थान से? राजस्थान से। ये वाला चैनल यूट्यूबर सब्सक्राइब कर देते हैं। थैंक यू भाई। कपलवा चल गया। तो कुछ देर के लिए बनारस के इस मिनी रण ऑफ कच्छ की फील लेने के बाद अपनी बोट पर बैठकर मैं वापस आ जाता हूँ दशाश्वमेध घाट। कहते हैं कि बनारस आकर अगर आपने यहाँ की गलियाँ नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। तो दशाश्वमेध घाट के बाद मैं निकल जाता हूँ बनारस की गलियाँ एक्सप्लोर करने। इंडिया का हर शहर अपने गलियों के थ्रू अपनी कहानी बयां करता है। कोई अपने दुख की कहानी, कोई अपने सुख की कहानी, तो कोई अपनी रिच हिस्ट्री की कहानी। और बनारस की कहानी आपको यहाँ की ग्राफिटी आर्ट यानी कि वॉल पेंटिंग्स में देखने को मिलती है।
शाम हो चुकी है और शाम के समय मानो बनारस एक अलग ही शहर बन जाता है। तो अभी मैं पांडे घाट पर आया हूँ और बस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कोई यहाँ अपने साथ समय बिताना चाहता है तो कोई अपनों के साथ, कोई क्रिकेट खेलकर अपना दिल बहलाना चाहता है तो कोई बस गंगा किनारे बैठकर इन लहरों को महसूस करना चाहता है। सब कुछ है यहाँ, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा है वो है सुकून। बोट राइड सुबह ही ले चुका था मैं, लेकिन जब सनसेट के टाइम पे बोट वाले भैया अगर पूछे कि एक सवारी नहीं लेंगे तो मैं मना नहीं कर पाया और एक बार फिर से बोट पर बैठकर पहुंच गया अपने रण ऑफ कच्छ। इस आइलैंड की बात ही कुछ और है। सुबह का सनराइज हो या शाम का सनसेट, यहाँ से आपको हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा सुंदर नज़र आती है और इसीलिए एक ही दिन में इस आइलैंड पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। तो इस आइलैंड पे करीब 1 घंटा स्पेंड करने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ बनारस की अपनी फेवरेट चीज़ को देखने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि बनारस में इंडिया की सबसे बेहतरीन गंगा आरती होती है और इस गंगा आरती को देखने के लिए मैं तो ऑलरेडी काफ़ी एक्साइटेड था। तो बस बिना किसी देरी के मैं पहुँच जाता हूँ दशाश्वमेध घाट, जो कि शाम की गंगा आरती देखने के लिए बनारस का सबसे बेस्ट घाट है। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। गंगा आरती सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि सीधे आपके सोल को टच करती है, जिसे देखने के बाद आपको एक अलग सी शांति का एहसास होता है। एक ऐसी शांति जिसको कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो जस्टिफाई कर ही नहीं सकती। इसके लिए आपको यहाँ आकर ही इसे एक्सपीरियंस करना होगा। और कुछ तो बात है यहाँ के घाट में। शायद बनारस की कोई मैग्नेटिक फोर्स है जो कि पहले ही दिन से मुझ पे अपना असर करने लगी है कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। खैर, अब रात हो चुकी है और कल से बनारस में उस 2 दिन लंबे होली सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी, जिसको देखने के लिए मैं स्पेशली बनारस आया हूँ। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए दिन के साथ। तो आज बनारस में खेली जाएगी रंग भरी एकादशी। वैसे हमारे हिंदू धर्म में जितनी भी एकादशी होती है वो सब विष्णु भगवान के लिए होती है, लेकिन ये एक ऐसी एकादशी है जो कि महादेव को समर्पित है। तो कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती माता की शादी होती है और उसके करीब 2 हफ्ते बाद आज ही के दिन शिव पार्वती माता को लेकर पहली बार आते हैं अपने शहर वाराणसी और ये पूरा शहर उनके स्वागत में लग जाता है। तो इस सेलिब्रेशन की शुरुआत टेढ़ी नीम से होती है, जहां विश्वनाथ मंदिर के महंत के घर से शिव और पार्वती माता की डोली उठाई जाती है, जो कि सीधा विश्वनाथ मंदिर तक जाती है। इस डोली का स्वागत डमरू और गुलाल से किया जाता है और ऐसे में जिसे इन पतली गलियों में जगह मिले वो इन गलियों में और बाकी लोग अपने घरों की छत पर इकट्ठा हो जाते हैं
बस इसी उम्मीद में कि महादेव की उस डोली की उन्हें बस एक झलक देखने को मिल जाए। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं रंगभरी एकादशी खेलकर वापस आ रहा हूँ और मेरी शक्ल देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि किस खतरनाक लेवल पे यहाँ होली खेली गई है। और यहाँ से जो डोली उठती है वो विश्वनाथ मंदिर जाती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला वहाँ पे अंदर जाने का। और जैसे ही डोली मंदिर के अंदर जाती है वो तुरंत गेट बंद कर देते, तो हम लोग मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते। तो थोड़ी देर तक देखा मैंने, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आ गए हम लोग। अब महादेव और पार्वती माता का बनारस में स्वागत तो हो चुका है, लेकिन एक कहानी अभी थोड़ी अधूरी है। तो महादेव को काफ़ी सारे भूत, प्रेत और अघोरी द्वारा भी पूजा जाता है, जो कि रंगभरी एकादशी में शामिल नहीं होते। और कहा जाता है कि महादेव हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो अपने इन भक्तों की प्रसन्नता के लिए अगले दिन महादेव खुद जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ वो अपने अघोरी भक्तों के साथ एक बार फिर से होली खेलते हैं। लेकिन ये होली कोई फूलों या रंगों से नहीं, बल्कि चिता की राख से खेली जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे हर साल चिता की राख से होली खेली जाती है और इस होली को कहते हैं मशान की होली। उस भड़कती चिता के पास खड़े होकर जब इस मोमेंट को मैं अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे हाथ उस भीड़ की वजह से नहीं काँप रहे थे, बल्कि वो शायद इसलिए काँप रहे थे क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी को फील करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तो इसके साथ बनारस की मेरी ये 3 दिन की ट्रिप भी यहीं पूरी होती है। और पिछले 3 दिनों में इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस बदलती हुई दुनिया में अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना, लाइफ को हर शाम एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना और कुछ समय के लिए मन को शांत करके इस ठहराव को महसूस करना, ये सभी चीज़ें मैं बनारस से सीख कर जा रहा हूँ। और बदले में देकर जा रहा हूँ इस शहर को एक प्रॉमिस कि जब तक ट्रैवल करूँगा हर साल कुछ समय आकर बनारस में बिताऊँगा। भूल मत जाना, बनारस और राजा मट्टी का लहर मत पड़ो मट्टी में आग लगे, बस्ती में मत पड़ो मट्टी में आग लगे, बस्ती में और कलयुग में जो मत जाओ वो है जो पड़ो भी मत है।